हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीलेड सेकंड सेमेस्टर की पहली क्लास में। तो आज ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की पहली क्लास है और आज से हमने स्टार्ट कर दी है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लासेस। तो आपका जो पहला अध्याय है वह है शिक्षा की संकल्पना। तो हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? शिक्षा का अर्थ पढ़ेंगे। अब शिक्षा का अर्थ ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा का अर्थ ही पढ़ेंगे, शिक्षा के चार और अर्थ है किस किस तरह से। देखिए, हम पहले पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं, उसके बाद हम समझेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ, ठीक है, शिक्षा का संकुचित अर्थ समझेंगे हम उसके बाद हम समझने वाले हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। ये सारे अलग अलग हैं और इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, उसके बाद हम समझेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो ये चारों टॉपिक्स आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास में। तो सबसे पहले शिक्षा की संकल्पना को हम समझते हैं, शिक्षा के बारे में बेसिक से कि शिक्षा जरूरी क्यों है और शिक्षा है क्या। उसका तो अर्थ समझेंगे। तो शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है, जो स्वभाव से होती है। यह मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। मतलब शिक्षा ऐसी चीज़ है, शिक्षा का मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है, सीखना होता है, अच्छी बातों को सीखना ही शिक्षा कहलाता है। अब शिशु जब जन्म में होता है, छोटा होता है, तब से लेकर के वह वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है, मृत्यु पर्यंत वह तब तक सीखता रहता है कुछ ना कुछ। कभी प्रकृति से सीख लिया, कभी अपने आसपास के दोस्तों से, कभी पेरेंट्स से, कभी भाई बहन से, किसी से भी सीख सकता है वो, ठीक है, खुद से भी सीख सकता है। मानव जब जन्म लेता है तो वह विभिन्न बौद्धिक योग्यताएं एवं सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है। तो जब मानव जब जन्म लेता है तो उसके पास बहुत सारी सोचने समझने की शक्ति जो है ऑटोमेटिक आती है कुदरत की तरफ से, और जो उसे अन्य पशुओं से भिन्न बनाते हैं, जो कि पशुओं में नहीं होती है। सिर्फ यही है, शिक्षा ही है जो इंसान को पशुओं से अलग बनाती है। वरना जो इंसान अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं रह जाता है, ठीक है, ये हमारे विद्वानों ने कहा है। शिक्षा मानव जाति का संरक्षण करती है, मानव जाति को बचाती है। शिक्षा बौद्धिक योग्यताएं और सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने में सहायता करती है। शिक्षा ही एक ऐसी विस्तृत प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार, निर्धनता और संकट से बाहर निकालती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव को अंधकार से, निर्धनता से, मतलब गरीबी से, अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, और संकट से बाहर निकालती है। ये सब शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में अगर आ भी जाए ना शिक्षा के बारे में लिखो तो आप ये सब लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। और ये सांस्कृतिक आध्यात्मिक का विकास करती है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः शिक्षा जो है वो जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षा के द्वारा क्या करता है मनुष्य? अपना आर्थिक विकास करता है, ठीक है, आर्थिक विकास मतलब खर्च पानी का जो है रुपया इकट्ठा करता है शिक्षा से। शिक्षा के अभाव में, अगर शिक्षा नहीं होगी, अभाव मतलब नहीं होना, अगर शिक्षा नहीं होगी तो मनुष्य पशु के समान रहता है। वह अपने आदर्श, आकांक्षों, आशाओं, विश्वास और परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को विकसित नहीं कर सकता। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, शिक्षित हैं। बाकी जो जानवर हैं उनको यही नहीं पता कि हम किस देश के निवासी हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। इसलिए इंसान में और पशु में यही फर्क होता है। अब शिक्षा के अर्थ की हम बात कर लेते हैं। शिक्षा शब्द जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। आपने धातु रूप पढ़े ना संस्कृत में, पठ शिक्ष, तो शिक्ष धातु से शिक्षा शब्द बना है, संस्कृत का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ये एक नंबर में आ जाता है, शिक्षा का अर्थ लिखो, ठीक है। तो लिख देंगे आप, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एग्जाम में पूछा जाता है बहुविकल्पीय में, ठीक है, कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, वहाँ पर एजुकेटम आपको टिक कर देना है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और डी को। ई का अर्थ भीतर से और डी को का अर्थ बाहर निकालना या आगे बढ़ाना। इस प्रकार एजुकेशन का, शिक्षा का अर्थ क्या है? एजुकेशन अथवा शिक्षा का अर्थ क्या है? अंतः शक्तियों का बाहर की ओर विकास करना है। सिंपल सी लाइन है, जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं उनको बाहर की ओर विकसित करना है शिक्षा का मतलब। लैटिन भाषा के दो शब्द एजुसियर और एजुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। एजुसियर का अर्थ होता है विकसित करना या निकालना, और दूसरे एजुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। अतः शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। अब शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? सुकरात के अनुसार देख लेते हैं पहले।
सुकरात का नाम आपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, वहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर विधि थी शिक्षण की, वो सुकराती विधि कहते थे उसको। तो सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सभी सर्वसामान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। ये थी सुकरात की परिभाषा। विवेकानंद जी ने क्या कहा है? विवेकानंद जी ने कहा है मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक को उस योग्य बनाना है या उस लायक बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके, मतलब सत्य को पहचान सके, उसको अपना सके और उसको आपके सामने रख सके। अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना या बताना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अच्छी आदतों को अपने ऊपर ढालना ही शिक्षा है, ये कहा था प्लेटो ने। अरस्तु के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का और विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है। शक्ति का और मानसिक शक्ति का, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, ये कहा था अरस्तु ने। उसके बाद जॉन ड्यूवी की परिभाषा है। जॉन ड्यूवी ने क्या कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था शिक्षा व्यक्ति की उन योग्यताओं के विकास का नाम है जो उसे उसके वातावरण पर नियंत्रण रखना सिखाती है और उसकी संभावनाओं को पूर्ण करती है। अरविंद घोष के अनुसार, अरविंद घोष ने क्या कहा था? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव में पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक बल की सर्वांगीण उन्नति से है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा पेस्टोलॉजी की, रूसो की। अब अर्थ समझते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। तो संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा से है। मतलब जो शिक्षा बालक को विद्यालय में, स्कूल में प्रदान की जाती है, उससे तात्पर्य संकुचित अर्थ से है। जब बालक को पूर्व, या इस तरह से कह सकते हैं अन्य शब्दों में, जब बालक को पूर्व निश्चित योजना द्वारा वयस्क वर्ग को निश्चित पद्धतियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, मतलब जो वयस्क वर्ग हैं वही तो शिक्षा का जो है कार्य कराते हैं बच्चों को। उनमें पूर्व निश्चित योजना होगी, आज बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, ठीक है, आज ये पढ़ाना है, तो उसे निश्चित प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, उसे शिक्षा कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विशेष शिक्षण, विद्यालय, विशेष काल, विशेष पद्धति और विशेष पाठ्यक्रम तक निश्चित हो जाता है। अब रेमंड ने क्या कहा है संकुचित अर्थ में? एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संकुचित अर्थ में रेमंड ने क्या कहा है। तो रेमंड के अनुसार संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और कानून में किया जाता है। ठीक है, इस अर्थ में शिक्षा व्यक्ति के आत्मविकास और उसके वातावरण के सामान्य प्रभावों को अपने में कोई स्थान नहीं देती है। इसके विपरीत यह केवल उन विशेष प्रभावों को अपने में स्थान देती है जो समाज के अधिक आयु के व्यक्ति जानबूझकर एवं नियोजित रूप में अपने से छोटों पर डालते हैं, भले ही यह प्रभाव परिवार, धर्म या राज्य द्वारा डाले जाएं। ये प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार ये कहा गया है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र या व्यवहार को विशेष सांचे में डाला जाता है। वास्तव में संकुचित शिक्षा से बालक को पुस्तकीय ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, किंतु उसे तोते के समान रटी जाने वाली शिक्षा को प्राय शिक्षा न कहकर उसे निर्देशन कहा जाता है। ठीक है, ये कहा है। अब व्यापक अर्थ की हम बात करते हैं, शिक्षा का ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ये पता है आपको। चलिए व्यापक अर्थ की ओर हम चलते हैं सीधे यहाँ पर। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जितना मैंने बताया है आपको, स्पेशली ये जितना पढ़ाया सब नोट कर लीजिएगा। शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा अर्जित वह ज्ञान जो इसे अपने भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूलन में सहायता करे या उसमें समायोजित होने में मनुष्य की रक्षा करे। मतलब क्या है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ यह है कि जो ज्ञान मनुष्य पढ़ लेता है, जो पढ़ता है, वो उसको वह पर्यावरण में या अपने आसपास के जो व्यवहारिक जीवन में रियल लाइफ है उसमें उसको लागू करे, चाहे भौतिक हो या सामाजिक वातावरण हो। शिक्षा का अर्थ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे मनुष्य की अंतः शक्तियों का विकास हो सके।
महात्मा गांधी के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण क्या है? शिक्षा है। बहुत ही सिंपल है। विवेकानंद के अनुसार क्या कहा गया है? मनुष्य में समाहित दैवीय पूर्णता की अभिव्यक्ति शिक्षा है। अब शिक्षा के हम विश्लेषणात्मक अर्थ की हम बात करते हैं। तो शिक्षा शब्द क्या है? बहुअर्थी है। बहुअर्थी मतलब बहुत सारे अर्थ हैं शिक्षा के। इसकी व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, अतः शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मतलब एक प्रकार नहीं है, ये इसके प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं? शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में, फिर शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में, एक 4 प्रकार हैं। तो शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों के विकास के रूप में, उसके बाद शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में। नवीन सूचनाओं का संग्रह एवं निष्पादन ही शिक्षा है। यद्यपि शिक्षा प्रक्रिया में सूचनाएं सहायक होती हैं, किंतु ये शिक्षा का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती हैं। यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं परिविद्यालय परिधि, वास्तविक अर्थ की हम बात करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ, यहाँ से हम पढ़ेंगे इसको, यहाँ से लिख लीजिएगा। शिक्षा के वास्तविक अर्थ से तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप निहित हों। अभी आपने संकुचित अर्थ पढ़ा और व्यापक अर्थ पढ़ा, तो व्यापक और संकुचित का जो मिश्रण है वही जो है वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है। मतलब शिक्षा के व्यापक अर्थ और यहाँ पर संकुचित अर्थ पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, पूरा विकास होता है हर तरह से, जो कि उसके जीवन को वैज्ञानिक और सामाजिक रूप से सफल बनाने में सहायक होते हैं। अब शिक्षा शास्त्री थे रेमंड, उनके अनुसार क्या कहा गया है? रेमंड के अनुसार कहा गया है कि शिक्षा शब्द वो शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव मतलब जन्म से लेकर के वृद्ध होने तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। इंसान अगर चाहे तो वो पढ़ लिख कर अपने आप को भौतिक समाज के अनुसार ढाल लेगा, सामाजिक में किस तरह से रहना है वो ढाल लेगा, और आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार भी अपने आप को वो बना लेता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रकृति पढ़ेंगे, शिक्षा की प्रकृति। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।